हसीन धोखा, बेवफाई का पैकर, कितने सुकून से किसी वफाशार बीवी की तरह इंतजार कर रही है। आ गए आप? काफी देर कर दिया आज आपने आने में। हमेशा ही देर हो जाती है मुझसे, शायद मेरे हाथों की लकीरों में लिखा। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। जो कहा नहीं है तुमने वो शायद मैं समझ रहा हूं। खाना लेकर आऊं आपके लिए? हैदर, खाना लेकर आऊं? अब तो झूठा हो गया होगा। जी, कैसे झूठा हो गया होगा? मैंने पहले से निकाल के रखा था आपके लिए। काश कोई ऐसे पहले से दिल को भी बचा लेता। क्या हो गया आपको? पागल हो जाऊं आशा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ना कर। आपने चेंज नहीं किया? कर लूंगा, तुम सो जाओ। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है, वो आप हैं। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। मैं हमजा हूं। रुक जाओ दिलनशीं। मैं नहीं चाहता हूं कि दिलनशीं ये कसम उठाए। कर रही हूँ? शूज उतार रही थी। मैं नहीं बदलना चाहता हूँ अपनी आदतें, नई आदतें डालना भी नहीं चाहता। सो जा जाकर।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम दोनों के दरमियान की उलझनें अभी तक सुलझी नहीं? हैदर बगैर नाश्ते के ऑफिस गया है। ऐसा वो बहुत कम करता है, लेकिन जब भी करता है उसके पीछे कोई वजह जरूर होती है। मेरा बेटा समझदार भी है और साबिर भी। सब्र उसने महमिल के जाने पे दिखाया और समझदारी से तुम्हारा मसला हल किया। पता नहीं हल भी किया है या दिल में लिए बैठे हैं। अगर दिल में लिए बैठा होता तो इस वक्त तुम मेरे सामने ना बैठी होती। बात दिल पे ली जाए या दिमाग पे, नुकसान दोनों हालतों में औरत का ही होता है। वो बात भी नहीं कर रहे मुझसे। तो तुम कर लो ना बात। तुम भी तो इतनी चुप चुप और लिए दिए रहती हो। उसके दिल में जो बात बाल बराबर भी आ जाएगी वो इस तरह जा नहीं सकती। मर्द देखने में जितना भी मजबूत लगे, अंदर से वो एक मासूम बच्चे की तरह होता है। जरा सी बात पे पिघल जाता है और छोटी सी बात पे रूठ जाता है। वो खुलकर रूठ भी तो नहीं रहे। वो खुलकर नहीं रूठ रहा तो तुम उससे खुलकर मना लो। कब तक हाथ झटकेगा वो? आखिर शौहर है तुम्हारा। रिदा, मां को देखो। संभालें अपने आप को मॉम, प्लीज मॉम। रहने तो रिदा, ये सब कुछ दिल से होता है और इसके दिल में, अरे इसके दिल में तो मेरे और उसके डैड के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है। ये क्या भला मेरे आंसू पोंछेगा? ऐसा नहीं है मां। ऐसे ही है हमजा, ऐसे ही है। तुमने मुझे और अपने डैड को तो माफ ही नहीं किया था। वो तुमसे माफी मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। तुम मुझे क्या माफ करोगे? मॉम आप संभालें अपने आप को। ये सच में पागल हो गया। इसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी ही, साथ ही साथ हम सबकी जान का दुश्मन भी बन गया। दिलनशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसको बीच में मत लाओ, ओके? देखा तुमने उस लड़की का नाम आते ही इसके माथे पे कैसे बल पड़ गए। अरे हमजा, तुम चाहते क्या हो आखिर? बताओ मुझे। अब तो हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने की कसर रह गई। प्लीज माँ, प्लीज। क्या कर रही हैं आप? क्यों मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं? और जहां तक आपको माफ करने की बात है, आप सबको माफ कर चुका हूं मैं। लेकिन आई एम सॉरी, आप वो पहले वाला हमजा आप नहीं देख सकेंगी, क्योंकि जिस दिन दिलनशीन का निकाह हुआ था ना, मैंने उस हमजा पे फातिहा पढ़ ली थी। आप भी पढ़ लीजिए, सुकून मिल जाएगा। सुकून मुझे तुम्हें आबाद देख के मिलेगा हमजा। मुझे आबाद देखने का ख्याल अब दिल से निकाल दें, बेहतर होगा। रिदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम सब ठीक हो जाएगा, हमजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। मैंने अपना खोया था बेटा खो दिया। नहीं मॉम, खो दिया। मॉम आप मेरी बात समझें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। आप बैठिए, नाश्ता करो प्लीज। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मॉम। हेलो, कहाँ हो रिदा? इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। महमिल मेरे डैड की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। ओह, आई एम रियली सॉरी।
बहुत अफसोस हुआ मुझे। अपनी लोकेशन भेजो मुझे, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुम्हारी मामा से मिलना चाहती हूँ। ओके, मैं भेज रही हूँ। ओके। तुम 1000 रास्ते तलाश कर लो दिलनशीन बचने के, मुझे हर रास्ते के कॉर्नर पे खड़ा पाओगी तुम। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि खुद कबूल करोगी अपने अफेयर को तुम हैदर के सामने। क्या बात है? मुझे देख के तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? जब दुश्मन सामने हो तो संभल कर चलना ही अक्लमंदी है। अक्लमंदी भी किस्मत के लिखे को टाल नहीं सकती। तो आप जानती हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मैं क्या, तुम भी जानती होगी। माजी में चला तुम्हारा अफेयर। महमिल, चिल्लाने से सच दब नहीं जाएगा। ताई अम्मी और हैदर के सामने तुमने मुझे झूठा साबित करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब तुम्हारा सच साबित करने के लिए अगर मुझे पाताल में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी और बताऊंगी हैदर को कि उसकी बीवी की सच्चाई क्या है। आप क्यों कर रही हैं ऐसा? चाहती क्या हैं आप? हैदर से शादी करना? वक्त के साथ मेरी प्रायोरिटी भी बदल गई है। अब हैदर के साथ शादी करना सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट तुम्हारी सच्चाई साबित करना। रही बात शादी की, तो तुम्हें इस घर से रवाना कर लो। शादी तो मैं कर ही लूंगी,